मोस्ट वेलकम अगेन। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। यहाँ पे अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड हैं और अपलोड हो रहे हैं। कृपा करके इसका बेनिफिट आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। आज हम लोग अकाउंट्स सब्जेक्ट का एक फेमस चैप्टर अप्रूवल सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अप्रूवल सेल क्या होता है? देखिए, बिजनेस में हम लोग जो कुछ भी काम करेंगे उस सब में हमारा आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, रुपया खर्च होगा। कुछ भी करें, सिर्फ एक ही मेजर सोर्स है जहां से अपने को रुपया आएगा, वो है सेल्स। और भी है, अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक ही है, वो है सेल्स। यही कारण है कि हर बिजनेसमैन वांट्स टू इंक्रीज हिज सेल्स बाय हुक एंड कुक। इसके लिए वो डिफरेंट तरीके के हथकंडों को अपनाता है, डिफरेंट तरीके के मीडिया को अपनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट करना, सैंपल देना, डिस्काउंट देना, फ्री सर्विसेज देना, बहुत तरह के सोशल सर्विस करना, ये सब करते हैं अपने सेल को बढ़ाने के लिए। उसी में से एक और मॉडर्न तरीका है, अभी आजकल चला है, वो है सेल ऑन अप्रूवल। ये क्या होता है? ये एक तरह का जरिया होता है टू पुश अप द सेल और टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। इसमें क्या होता है? कस्टमर को माल घर ले जाने की अनुमति दिया जाता है कि आप ये माल घर ले जाइए, आपको अच्छा लगे तो रख लीजिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। एक पर्टिकुलर पीरियड में अच्छा लगेगा तो रख लीजिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। ऐसे सेल को बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल तभी होगा जब अप्रूव होगा। यहाँ पर सेलर जो है वो बायर को पोजेशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर करता है, बट ओनरशिप इज ट्रांसफर आफ्टर अप्रूवल। व्हेन डिलीवर्ड गुड्स आर अप्रूव्ड and treated as sale, then ownership of the goods transfer from seller to buyer। नहीं तो वो सेल नहीं माना जाएगा। इसी को बोलते हैं अप्रूवल सेल। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हूँ। पहला है मीडिया टू पुश अप द सेल। पहले ही आपको बताया कि मीडिया टू पुश अप द, ये एक तरह का मीडिया होता है जिसके जरिए हम लोग सेल को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। दूसरा बताया इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए हम लोग ये अप्रूवल सेल टेक्निक को अपनाते हैं। पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर। अप्रूवल सेल के अंतर्गत possession of the goods will be transferred from seller to buyer, but ownership is transferred after approval। वही सेम यहाँ भी है। देखिए, retain और reject transfer goods, माने अच्छा लगे तो रख लीजिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। retain और reject transfer goods। sales after approval। possession ट्रांसफर होता है, किंतु सेल तभी होता है जब अप्रूव्ड होता है। तो ये सब कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं उसका 3 मेथड है। पहला है सेंड गुड्स कैजुअली, दूसरा है सेंड गुड्स फ्रीक्वेंटली और तीसरा है सेंड गुड्स न्यूमरसली। मेन हम लोग को सेंड गुड्स कैजुअली पढ़ना है। ये इन दोनों मेथड में हम लोग बुक्स मेंटेन करते हैं एक अलग तरीके से। जैसे सेंड गुड्स कैजुअली में क्या होता है, हम लोग एक बुक्स मेंटेन करते हैं डिस्क्लोजिंग 4 कॉलम्स। गुड्स ऑन अप्रूवल का एक कॉलम होता है, गुड्स रिटर्न का एक कॉलम होता है, गुड्स अप्रूव्ड का एक कॉलम होता है और बैलेंस जो अनअप्रूव्ड है उसका एक कॉलम होता है। और सेंड गुड न्यूमरसली में 2 अकाउंट मेंटेन करता है। एक मेंटेन करता है सेल और सेल्स रिटर्न डे बुक और दूसरा मेंटेन करता है सेल और सेल्स रिटर्न लेजर अकाउंट। ये पहले क्या होता है, पहले हम लोग सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद पीरियोडिकली, चाहे वीकली हो, मंथली हो, इसका डिटेल सेल्स और सेल्स लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करके इंडिविजुअली कस्टमर अकाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और फिर लास्ट में एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें भी 4 अकाउंट खोल के एंट्री करते हैं और लास्ट में जब हम लोग अकाउंट का फाइनेंशियल करते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। मेन हम लोग को ये पढ़ना है सेंड गुड्स कैजुअली। इसमें ये कुछ कॉमन एंट्री है जो होता है, वो आप देख लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कपड़े का शोरूम है, उसमें हम रेडीमेड गारमेंट्स, टी शर्ट, जीन्स वगैरह वगैरह बिक्री करते हैं। अब एक टी शर्ट का एग्जांपल लेते हैं। हमारा पॉलिसी है कि हम 1000 रुपए का टी शर्ट खरीद के उसको 1500 में बिक्री करते हैं। 1000 रुपया कॉस्ट है, 1500 रुपया उसका इनवॉइस प्राइस है, सेल प्राइस। ये हमारा पॉलिसी है। अब आप हमारे जान पहचान के लोग हैं, अब आप हमारे दुकान में आए, 10 तो टी शर्ट पसंद किए, ले जा रहे हैं, भैया अच्छा लगेगा तो रख लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। अब रिलेशन ऐसा है कि कुछ बोल नहीं सकते, ले जाओ भाई। तो 10 टी शर्ट 1500 रुपया करके आप ले गए घर, पोजीशन ट्रांसफर हुआ। हम एंट्री पास करेंगे व्हेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। एंट्री होगा सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इनवॉइस प्राइस से, माने 10 टी शर्ट 1500 रुपया करके
15,000 रुपए से ये एंट्री पास होगा। अब हम आपको बोले भैया कि टी शर्ट तो आप ले जा रहे हैं, लेकिन आप कम से कम 10 दिन के अंदर हमको आप बता दीजिएगा कि आप ये टी शर्ट रखेंगे कि नहीं रखेंगे। 10 दिन बाद आप वापस करेंगे तो वापस नहीं होगा। एक पीरियड आपको एक टाइम आपको दे दी। इसमें ऐसा ही होता है अप्रूवल सेल में। अब 4 दिन बाद आप 3 टी शर्ट वापस कर दिए कि ये टी शर्ट वापस ले लीजिए, हमको अच्छा नहीं लगा, इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हम उसका उल्टा एंट्री पास कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर। 3 टी शर्ट 1500 रुपया करके 4500 का ये एंट्री पास किए, ठीक है। अब 7 टी शर्ट आपके पास पड़ा हुआ है 10,500 का, वो पैसा हमको आपसे लेना है। अब क्या हुआ, उसमें से 6 टी शर्ट आप फोन करके बोले कि हम ले लेंगे, ये हमको अच्छा लगा, हम रख लेंगे। 6 टी शर्ट अगर आप दाम का दाम में शिफ्ट कर लिए, 6 टी शर्ट मतलब आपसे 9,000 रुपीज लेना है। 1500 करके 6 टी शर्ट का 9,000 रुपीज आपसे लेना है, जो आप कंफर्म कर दिए। 1500 रुपया में अभी डाउट है, एक टी शर्ट लेना अभी बाकी है आपके पास। तो अगर आप 1500 के टी शर्ट को दाम का दाम में शिफ्ट कर लिए तो हम तो पहले ही आपको डेबिट कर चुके हैं, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस, इसका कोई एंट्री नहीं होगा अगर आप दाम के दाम में शिफ्ट कर लेते हैं तो। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो आपके पिताजी मिले, अरे भाई सुने हैं कि बेटा आपके यहाँ से कुछ टी शर्ट लेकर आया है, उसका क्या पैसा देना है, जैसे नॉर्मली लोग पूछते हैं। तो हम भी तो सेल्समैन है, अरे भाई तुम्हारा बेटा हमारा बेटा, बेटे से क्या पैसा लेना है। अब पिताजी आपको बोले नहीं नहीं भाई, बिजनेस तो बिजनेस है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, फिर भी बताइए कितना पैसा देना है उसका। तो हम भी अपना शर्माते हुए बोले कि बेटे से क्या पैसा कमाना है, जितना उसका कॉस्ट है वही आप दे दीजिए। तो पिताजी पूछे भाई कितना में खरीदे हो, 1700 रुपया करके दाम है, वही दे दीजिए। देखिए 1500 रुपया दाम था, पिताजी पॉकेट में हाथ डाले, 1700 के हिसाब से 10,200 रुपया हुआ, वो दे दिए। मतलब गुड्स एक्सेप्टेड एट अबव इनवॉइस प्राइस, तो आपको 200 रुपीज से और डेबिट करना होगा, मतलब डेटर अकाउंट को 200 रुपीज से और डेबिट करना होगा। तो ये एंट्री होगा संडी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए लिखे डिफरेंस अमाउंट, मतलब 200 करके, ठीक है। अब क्या हुआ, एक और केस, पिताजी आपके पॉकेट में हाथ डाले, कुछ रुपया निकाले, लगभग 7,500 रुपया था, वो थमा दिए, हम लेके अपना रख लिए। अब उस समय गिनना ठीक नहीं लग रहा था, रिलेशन ऐसा था। जाने के बाद चेक किए तो पता चला लेना था 9,000 और लिए कितना 7,500, मतलब गुड्स एक्सेप्टेड बिलो देयर इनवॉइस प्राइस। तो जो हम आपको डेबिट किए थे वो कैंसिल करना होगा। 9,000 रुपया आपसे लेना था, मिला 7,500, तो 1,500 से डेटर को कैंसिल करना होगा। ये एंट्री पास होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर। देखिए डिफरेंस अमाउंट, मतलब ज्यादा दाम में शिफ्ट होगा तो डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, और कम दाम में शिफ्ट होगा इनवॉइस प्राइस से तो डेटर को क्रेडिट करना होगा। जब माल हम भेजेंगे कस्टमर के पास तो एंट्री होगा डेटर टू सेल्स। 10 टी शर्ट 1500 करके 15,000, 3 टी शर्ट वापस हो गया, एंट्री रिवर्स हो गया, सेल्स रिटर्न टू संडी डेटर। उसके बाद 6 टी शर्ट दाम का दाम में शिफ्ट हो गया तो कोई एंट्री नहीं होगा। ज़्यादा दाम में शिफ्ट हुआ तो जितना ज़्यादा दाम में शिफ्ट हुआ है उससे हमको डेबिट करना पड़ेगा डेटर को। कम दाम में शिफ्ट हुआ तो डेटर को कैंसिल करना होगा। अब एक टी शर्ट बचा हुआ है जिसके बारे में अभी आप कुछ बोले नहीं हैं, अभी अप्रूवल डेट बाकी है, तो हम लोग उसको सेल नहीं मानेंगे। जो एक टी शर्ट आपके पास बचा हुआ है, अवेटिंग अप्रूवल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको सेल नहीं मानेंगे। उस एक टी शर्ट का 2 एंट्री होगा लास्ट में। पहले तो कैंसिल होगा इनवॉइस प्राइस से, ये एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर इनवॉइस प्राइस से होगा, माने 1,500 रुपये करके होगा हमारे एग्जांपल में, और उसका कॉस्ट है 1,000 रुपीज़, वो हमारे गोदाम में आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस से ये एंट्री होगा। स्टॉक विथ कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री होगा। तो ये एक कॉमन एंट्री है जिस पर बेस होकर अपने को सम्स पूछता है, सेंड गुड्स कैजुअली। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में एक अच्छा आइडिया हो। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोगों को जर्नल एंट्री बनाना रहता है। यहाँ बोला है मोनिका इंटरनेशनल सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2022, और गुड सेंड दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है, एक्सेप्टेड बाय कस्टमर दिया हुआ है। ये सबको यूज करके हम लोगों को जर्नल एंट्री बनाना है। देखिए इसका ऐसे जर्नल कॉलम होगा, यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मोनिका इंटरनेशनल, जर्नल एंट्रीज। जनवरी 15, सेंड गुड्स टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50%। कस्टमर्स को अप्रूवल बेसिस पे माल भेजे हैं, एंट्री होगा सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। $1,50,000 का माल अप्रूवल बेसिस पे भेजा है। नरेशन होगा बीइंग सेंड गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एट कॉस्ट प्लस 50%।
ठीक है। फिर गुड्स रिटर्न हुआ है 25,000 का 10 अप्रैल को, माल वापस होगा तो एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर, ये डेटर कैंसिल हो जाएगा। $25,000। अब 5 अगस्त को रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फॉर ₹80,000, मतलब ये जो हम लोग 1,50,000 का माल भेजा था उसमें से 80,000 के माल को कस्टमर एक्सेप्ट कर लिया, रख लिया। तो अगर दाम के दाम में रख लेगा, जिस रेट से भेजे हैं उसी रेट में एक्सेप्ट कर लिया, तब तो उसका कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि हम पहले डेबिट कर चुके हैं कस्टमर को। लेकिन अगर जिस रेट में भेजे हैं उस रेट से ओवर या अंडर में एक्सेप्ट करेगा तो उसका एंट्री होगा। यहाँ पर इस 80,000 का कोई एंट्री नहीं होगा अगस्त 5 को। अब देखिए यहाँ पे 1,50,000 से हम कस्टमर को डेबिट किए थे, 25,000 का माल वापस हो गया तो कस्टमर डेबिट है 1,25,000 से, लेकिन वो एक्सेप्ट किया है 80,000 का गुड्स, तो हमको कस्टमर से 80,000 ही लेना है, लेकिन वो डेबिट है 1,25,000 से। तो ये जो 45,000 का माल बचा हुआ है अनसोल्ड स्टॉक, इसका 2 एंट्री होगा। जो भी माल हमारा अनसोल्ड होता है, यहाँ तो हम लिख दिए हैं इस क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चन में आपको खुद कंप्यूट करना पड़ेगा कि कितना का माल बचा हुआ है, और उसका 2 एंट्री होगा। एक तो ये हमारा ओरिजिनल सेल कैंसिल होगा दिसंबर 31 को, ये इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग अप्रूवल सेल गुड्स रिटर्न। अब जो माल बचेगा उसका 2 एंट्री करते हैं। पहले तो हम लोग ये सेल को कैंसिल करते हैं, एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर, $45,000 होगा, ये हम अमाउंट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो कॉस्ट है वो अनसोल्ड स्टॉक में आ जाएगा, उसका एंट्री होगा स्टॉक विथ कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो 45,000 है ये इनवॉइस प्राइस पे, इसमें प्रॉफिट ऐड है, इसका कॉस्ट निकालेंगे क्योंकि स्टॉक जो वैल्यू होता है वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस बीच एवर इज लोअर। यहाँ पे मार्केट प्राइस 150% है, कॉस्ट हमारा 100% है, तो इसका कॉस्ट निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, ये आएगा 30,000। यहाँ लिख ऐसे, इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल सेल्स एंट्री एज अवेटिंग अप्रूवल, इसका नरेशन होगा बीइंग अनअप्रूवल गुड्स ट्रांसफर टू स्टॉक। ऐसे ये एंट्री होगा माल भेजने का, ये एंट्री है रिटर्न का, और अगर जिस रेट से भेजा उसी रेट में एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा। उसके बाद जो गुड्स बच गया है, जो अप्रूवल अभी हुआ नहीं है, उसका 2 एंट्री होगा, एक ये सेल्स हमारा कैंसिल होगा, दूसरा वो स्टॉक में है। यही मैक्सिमम एंट्रीज में होता है। चलिए अब नेक्स्ट सम देखिए, ब्यूटीफुल लिमिटेड है, यहाँ लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ब्यूटीफुल लिमिटेड, जर्नल एंट्री, Beautiful Limited send out its goods to dealer on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sale and passed through the day book. यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी ये लाइन लिखा रहेगा कि all such transactions are treated as actual sale and passed through purchase day book, तब जो माल भेजते हैं जो पहला वाला एंट्री होता है सन्डी डेटर टू सेल्स, वो नहीं होगा क्योंकि वो हो चुका है। उसको अगर दोबारा यहाँ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, 2 बार हमारा कस्टमर डेबिट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि पहला नंबर एंट्री नहीं होगा। ठीक है, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 December 2022 100 such goods have been sent to dealer at 300 each, cost 200, 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स भेज रहे हैं 300 रुपीज करके, जिसका कॉस्ट है 200। पहला नंबर एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये हो चुका है। ऑन 31 December 2022 200 were returned and 700 were sold एंड एक्सेप्टेड, 200 यूनिट रिटर्न हुआ है, इसका एंट्री हम लोग करते हैं 31 दिसंबर 2022 को जो माल वापस हुआ है उसका एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, टू 200 यूनिट 300 करके रिटर्न, जिस रेट से भेजे थे उसी रेट से वापस होगा 60,000।
नरेशन सेम होगा जैसा पिछले समय किए थे। 700 गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, 300 करके ही एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसका कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि जिस रेट से भेजे थे उसी रेट से एक्सेप्ट किया है। इसके बाद 1000 गुड्स में 200 रिटर्न हुआ, 700 एक्सेप्ट किया, तो अनसोल्ड कितना बचा 100 यूनिट्स, उसका 2 एंट्री होगा। एक तो हमारा ओरिजिनल सेल कैंसिल होगा इसी डेट को, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर, हंड्रेड यूनिट 300 के रेट से 30,000, और इसका जो कॉस्ट है वो अनसोल्ड स्टॉक में आ जाएगा। सेम डेट को एंट्री होगा स्टॉक विथ कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे। स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये होगा 100 यूनिट, जो इसका कॉस्ट, ये कॉस्ट पे होगा, कॉस्ट हमारा 200 है, ये होगा 20,000 यहीं पर लिख देते हैं अमाउंट 20,000 और 20,000, ठीक है। नेक्स्ट सम देखिए, ये भी एकदम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो गुड्स एक्सेप्ट किया है वो जिस रेट से भेजे हैं उससे कम दाम में एक्सेप्ट, एंट्री ऐसा ही होगा। यहाँ कॉलम खींचते देखिए, ये इसका फॉर्मेट है। इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जर्नल एंट्री, Modern Electrical Limited sends electrical heaters costing ₹100 each to their customer on sale or return. These are however treated like actual sales and passed through the day book. इसका मतलब पहला नंबर एंट्री नहीं होगा। जो माल भेजते हैं, जो कस्टमर को डेबिट करते हैं, डेटर को डेबिट करते हैं, वो वाला एंट्री नहीं होगा, ठीक है। A few days before the end of financial year, 120 such heaters were sent on at invoice price of 150 each. 120 heaters भेजा है 150 करके, तो इसका एंट्री तो होगा नहीं। Of these 10 were returned, 10 तो वापस हो गया, इसका एंट्री करेंगे हम लोग। डेट दिया नहीं है तो ये होगा एंड ऑफ द ईयर, क्या एंट्री होगा, रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर। टेन हीटर्स रिटर्न हुआ है, 10 इंटू जिस रेट से भेजा था 150 के रेट से भेजा था उसी रेट से रिटर्न होगा 1500। 80 हीटर्स वर एक्सेप्टेड एट द रेट ऑफ ₹140। देखिए 150 करके भेजा था लेकिन एक्सेप्ट हुआ है 140 में, तो 10 रुपए से हमको ये डेटर कैंसिल करना हो क्योंकि उससे हमको लेना है 140 रुपीज करके, किंतु डेबिट है 150 करके, तो यहाँ पे कैंसिल होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर, यहाँ ध्यान दीजिए जितना गुड्स एक्सेप्ट हुआ है उसी का कैंसिल होगा। 80 यूनिट्स एक्सेप्ट हुआ है 10 रुपीज कम में, 800 करके कैंसिल होगा। नरेशन होगा बीइंग 80 यूनिट एक्सेप्टेड एट बिलो इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹10। यही अगर 150 करके एक्सेप्ट करता तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होता, जैसे पिछले 2 समय किए हम लोग, पहले से डेबिट हो चुका। तो 120 हीटर्स सेंड किया था, 10 वापस हो गया, बचा 110, 80 एक्सेप्ट कर लिया, बचा 30, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो उसका 2 एंट्री होगा, एक तो कैंसिल होगा, दूसरा टॉप में आएगा। कैंसिल का एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर 30 यूनिट इंटू जिस रेट से भेजे थे 150 करके, ये कैंसिल होगा 4500, और इसका जो कॉस्ट है वो हमारे स्टॉक में आ जाएगा। एंट्री होगा स्टॉक विथ कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस, स्टॉक विथ कस्टमर्स ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये होगा 30 यूनिट्स इंटू जितना इसका कॉस्ट है ₹100। ये अमाउंट हम लोग यहीं लिख देते हैं, जगह नहीं है। 3000 ये 3000 से डेबिट, 3000 से। नेक्स्ट सम्स भी सेम है, लेकिन ये इनवॉइस प्राइस से ओवर में एक्सेप्ट कर लिया, इनवॉइस प्राइस से ज्यादा दाम में एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा ही बनेगा, बस सेकंड नंबर एंट्री रिवर्स हो जाएगा। देखिए इन द बुक्स ऑफ नाइस कंपनी, जर्नल एंट्री, Nice company send out its gas container to dealer on sale or return basis. All such transactions, however, treated as actual sale and passed through the day book. मतलब पहला एंट्री नहीं होगा। 1000 gas container which cost ₹500 each have been sent to dealer on sale or return basis and debited to his account at ₹800। 1000 गैस कंटेनर भेज रहा है जिसका कॉस्ट है 500 रुपया करके, लेकिन भेज रहा है 800 रुपीज करके। डेट दिया नहीं है, तो जो भेजा है उसका एंट्री होगा नहीं। अब रिटर्न का एंट्री होगा, देखिए आउट ऑफ विच 100 were returned and
एंड 500 वेर एक्सेप्टेड एट द रेट ऑफ ₹850। 100 रिटर्न हुआ है, पहले उसका एंट्री कर देते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर। 100 यूनिट रिटर्न हुआ है, जिस रेट से भेजा था उसी रेट से रिटर्न होगा, ₹800 करके। ये हुआ 80,000। नरेशन तो सेम होगा। 500 यूनिट एक्सेप्ट किया है 850 करके, जबकि हम लोग 800 से डेबिट किए हैं, तो ₹50 से और डेबिट कर देते हैं डेटर को। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जितना यूनिट एक्सेप्ट किया है, 500 यूनिट एक्सेप्ट किया है, ₹50 ज़्यादा में, ये हो जाएगा कितना, 25,000। पिछले समय में देखिए ये रिवर्स एंट्री था, क्योंकि कम दाम में शिफ्ट किया था तो डेटर को कैंसिल किए थे। यहाँ ज्यादा में कर रहा है तो डेटर को डेबिट कर दी, बढ़ा दी। अब जो यूनिट बच गया उसका 2 एंट्री होगा। 1000 गैस कंटेनर भेजा था, इसमें से 100 रिटर्न हो गया, बचा 900, 500 शिफ्ट हो गया, बचा 400। अब उसका 2 एंट्री होगा, एक तो कैंसिल होगा हमारा ओरिजिनल सेल्स एंट्री और दूसरा स्टॉक में आ जाएगा। तो कैंसिल होगा तो एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर। 400 यूनिट जिस रेट से भेजा था, ₹800 से भेजे थे, इससे हमारा ओरिजिनल सेल्स कैंसिल होगा, 32,000। और इसका कॉस्ट है 500, ये हमारा स्टॉक में आ जाएगा। एंट्री होगा स्टॉक विथ कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 400 यूनिट इंटू जितना इसका कॉस्ट है 500, यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं 20,000। नेक्स्ट सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है। देखिए, राहुल ट्रेडर सेंड आउट द गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस एंड इंक्लूड द सेम इन सेल्स अकाउंट, मतलब पहला एंट्री नहीं होगा। ऑन 31 December 2022 द स्टॉक इन हैंड अमाउंटेड टू ₹1 लाख। क्लोजिंग डेट को स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख एंड सन्डी डेटर बैलेंस स्टूड 1,50,000 विच इंक्लूडेड, जिसमें इंक्लूड है, ध्यान दीजिए, विच इंक्लूडेड 20,000 बीइंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड। ये जो डेटर है 1,50,000 का, इसमें एक ऐसा डेटर इंक्लूड है 20,000 रुपीज का, जिसको कि अप्रूवल बेसिस पे माल भेजा गया था, उसका अभी तक एक्सेप्टेंस का रिस्पांस नहीं आया, यानी वो माल रखेगा या वापस करेगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो हम लोग उसको सेल नहीं माने। ठीक है, तो यहाँ पर भेजने का एंट्री होगा ही नहीं, रिटर्न हुआ ही नहीं है। ठीक है, 20,000 का माल डेटर में इंक्लूड है जो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, मतलब लास्ट का दोनों एंट्री होगा, सेल कैंसिलेशन का और जो स्टॉक में आएगा वो दोनों एंट्री यहाँ पर हो। ये जर्नल का कॉलम खींच लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ राहुल ट्रेडर। जर्नल एंट्री 31 December 2022। पहले तो सेल्स कैंसिल करते हैं हम लोग, तो एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर 20,000 रुपीज। नरेशन सेम होगा और इस माल को और इस गुड्स को स्टॉक में ले लेते हैं, तो एंट्री होगा स्टॉक विथ कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे कॉस्ट आएगा, इस 20,000 रुपीज का जो कॉस्ट है वो हमारे स्टॉक में आएगा। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है दीज गुड्स वेर सेंट आउट एट 20% अबव कॉस्ट एंड 20% प्रॉफिट ऑन सेल टू चुन्नू एंड मुन्नू वर्थ ₹10,000 ईच। मतलब ये जो 20,000 का माल है ये 2 जन को बेचा गया है। चुन्नू को बेचा गया है 10,000 का, जो की प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, और मुन्नू को बेचा गया है 10,000 का, जिसमें प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। तो जो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो हम लोग इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। पहला जो 10,000 है वो 20% ऑन कॉस्ट पे बेचा गया है, तो इसका कॉस्ट होगा 100/120, क्योंकि 100 का कॉस्ट है, 20% का प्रॉफिट है, तो 120 पे बेचा गया होगा। तो मतलब जो सेल है वो 120 पे है, तो इसका कॉस्ट कितना होगा 100, प्लस जो दूसरा वाला 10,000 है वो 20% ऑन सेल पे बेचा गया है, मतलब इसका कॉस्ट होगा 80%। पहले वाले का कॉस्ट आ रहा है 8,333 और दूसरे वाले का कॉस्ट आ रहा है 8,000, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 16,333। ये देखिए, इसमें एक नया चीज और पूछा है कि ये जो अप्रूवल सेल का ट्रांजैक्शन है इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। देखिए इसको कैसे दिखाते हैं, ये है इसका बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ राहुल ट्रेडर। बैलेंस शीट
एज ऑन 31 दिसंबर 2022। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड, एसेट साइड में देखिए ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। एड कॉस्ट ऑफ अनअप्रूवल, कॉस्ट ऑफ अनअप्रूवल गुड 16,000, आउटर में आएगा 1,16,633। के बाद यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर, ये है आपका 1,50,000। लेस इनवॉइस प्राइस ऑफ अनअप्रूवल गुड्स 20,000 रुपीज, टोटल होगा 1,30,000। इसका टोटल का कॉलम खींचेंगे किंतु टोटल करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिख देंगे। बैलेंस शीट का सारा आइटम हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। इस तरह से अप्रूवल सेल्स का कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करके मैंने आपको दिखाया। नॉर्मल इसी टाइप का सम्स है, और भी अगर एडवांस लेवल का सम्स देखना है एडवांस वीडियो का वेट करिए। आज हम लोग यही रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे सम्स के सोल्यूशन के